Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा शेयर करने वाली हूँ, साथ ही मेरा रूटीन शाम तक का होपफुली। एक्चुअली मैं एटिक में गई थी आज बेडशीट्स वगैरह चेंज करने के लिए। देन आई थॉट कि चलो मैं कुछ साड़ी जो है वो वहाँ से निकाल के ले आऊँ, क्योंकि सावन शुरू हो जाएगा, हरियाली तीज आने वाली है एंड नेक्स्ट मंथ जो है वो हम लोग गोद भराई वाली सेरेमनी भी करने वाले हैं। तो मैं कुछ एक कपड़े जो है पहले मैं सोच रही थी कि चलो बाद में दिखा दूँगी या तीज वाले दिन ही पहन लूँ। देन आई थॉट कि आप लोगों से मुझे भी एक आइडिया मिल जाएगा और अगर आप लोगों को कुछ पसंद आया तो एटलीस्ट आप लोग भी टाइमली बाय कर सकते हो, क्योंकि तीज आने वाली है। तीज एक्चुअली दो होती हैं, एक होती है हरियाली तीज और एक होती है हरतालिका तीज। तो हमारे यहाँ पे सावन में जो होती है ना हरियाली तीज, वो सेलिब्रेट की जाती है एंड मोस्टली हरियाली तीज पे जो है ना वो ग्रीन या येलो कलर के कपड़े पहने जाते हैं वाइब्रेंट से। तो मैं वही उसी हिसाब से कलर कोऑर्डिनेट करके ना लेकर आई हूँ साड़ी कुछ ऊपर से। तो बताना कि मैं कौन सी पहनूं। हालांकि आई डोंट नो कि मैं कंफर्टेबल होंगी नहीं होंगी, बट ये कि चलो पूरा दिन नहीं पहनूंगी, पर नेक शगुन के नाम का मैं थोड़ी बहुत देर के लिए तो पहन ही लूँगी। और गोद भराई की भी जो सेरेमनी होनी है, तो जो गोद भराई की साड़ी है वो मैंने अब तक नहीं पहनी है। तो बताना ये वाली साड़ी जो है ये जो मैं तीज के लिए लेकर आई हूँ, जो पिछले साल पहनी थी वो वाली नहीं उठा के लेकर आई हूँ, बाकी हैं। तो बताना इनमें से मैं कौन सी पहनूँ। साड़ी मैं लाइट वेट वाली लेकर आई हूँ। ओके ये शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। पिछले कुछ दिन थोड़े से स्ट्रेस वाले रहे, फिर मेरी रिपोर्ट्स जो है वो भी थोड़ी सी अप डाउन आ गई। अब शायद आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ गया, तो थोड़ा सा रहता माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है। बट कल की बात है, कल था 21 जुलाई और शौर्य का बर्थडे, मेरी जेठानी का जो बेटा है उसका बर्थडे था कल। तो उससे बात हुई और शौर्य जो है वो उसी साल हुआ था जिस साल हमारी शादी हुई। हमारी अप्रैल में शादी हुई और जुलाई में वो हुआ था। जब हमारा रिश्ता तय हुआ उसके बाद फिर मेरी जेठानी प्रेग्नेंट हुई। तो इतनी बात तो नहीं होती थी शादी से पहले मेरी, कि बहुत रेगुलर बात होती थी, बट फिर भी घर के अपडेट्स मिलते रहते थे या विकास मुझे बता देते थे। तो वो एक पूरी जर्नी देखी है मैंने उनकी। फिर उनकी ड्यू डेट क्रॉस हो रही थी और हम लोगों का लाइक एवरी वीक दिल्ली से गांव चक्कर लगता ही लगता था। ना लाइक कि दीदी कब होगा, इतने चक्कर लग गए हैं। हर बार हम ये सोच के जाते हैं कि इस हफ्ते जाएंगे तो बेबी हो जाएगा। खैर शौर्य बाबू आए तो उसके साथ जो अटैचमेंट है ना वो एक डिफरेंट लेवल का अटैचमेंट, ऑलवेज फील लाइक माई किड। तो 12 साल हमारी शादी को हुए, 12 साल का शौर्य हो गया। इसके बाद 21 तारीख को ही कल जब हम सुबह उठे तो व्हाट्सएप पे फ़ोटो आया मिला छोटू बेबी का। मैं ताई जी बन गई हूँ। जो मेरी बुआ सास है ना उनके छोटे बेटे को बेटा हुआ है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं ना पहले से, तो आई थिंक 1.5 साल पहले की बात है, तो मैंने बताया था कि मेरी बुआ सास के बेटे की शादी और हम लोग नहीं जा पा रहे हैं इतनी कोशिश, क्योंकि हमारा तब ना परमानेंट रेजिडेंस ILR वाला प्रोसेस चल रहा था, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे उस टाइम पे ट्रैवल करने के लिए। तो उनकी शादी हमसे मिस हो गई थी एंड नाउ ही इज़ ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, क्यूटू सा है। तो अगले साल से 21 जुलाई के दिन हमारे घरों में 2 बर्थडे सेलिब्रेट हुआ करेंगे, शौर्य का भी और उस छुटकू का भी। अभी नाम वाम कुछ नहीं पता, बट बड़ा क्यूट सा है और बहुत ही ठीक ठाक हो गया। नॉर्मल डिलीवरी हुई, शी इज़ डूइंग कम्प्लीटली फाइन और आई थिंक बहुत क्विक भी हुआ। मेरे ख्याल से वो सुबह 6 बजे के करीब गए हॉस्पिटल, उसको लेबर स्टार्ट हुआ देवरानी को मेरी, और उसके बाद मेरे ख्याल से 9 बजे बेबी इज़ बॉर्न। सो आई वाज लाइक बस भगवान सबके साथ ऐसे कि इतनी क्विक सबकी डिलीवरी हो जाए। अद्वी के टाइम का आई रिमेंबर, रात के 12 बजे से लेके अगले दिन शाम को 6:30 बजे तक बहुत तड़पन हो जाती है। डरा नहीं रही हूँ, बट दैट इज़ फेज। किसी का लेबर बहुत लंबा चलता है, किसी का कम। सो जस्ट होपिंग इस बार भी सब कुछ ठीक ठाक ही हो जाए, बस नॉर्मल हो जाए। इस डायबिटीज़ ने थोड़ा सा डरा दिया। मैं तो इतना डर डर के खा रही हूँ ना आजकल, बस पूछो ना। खैर जितना भी मन परेशान था, कल जो है पहले तो शौर्य से बात होगी, छोले भटूरे बना रखे थे मम्मी और ने, तो केक भी ले आए थे उसका, और खिरनी जो सूजी वाली खीर होती है ना उसको खिरनी बोलते हैं मेरे ससुराल में, खिरनी या रबड़ी, रबड़ियाँ कुछ ऐसा ही, तो वो बना रखी थी इन्होंने, साथ में केक था।
तो उन लोगों की मस्ती चल रही थी। फिर उधर रॉबिन भैया को भी बेटा हुआ, बात करी। तो कल जो है वो मन खुश खुश था। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठे। कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था एक्चुअली, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, पूछो मत, बहुत बुरी गर्मी थी। फिर एकादशी भी थी कल, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बट ये कि दिन अच्छा गया। चलिए, ये थी बातें। तो मैं ताई जी बन गई हूँ और अब मैं आपको अपनी तीज वाली जो है ना वो साड़ी दिखा देती हूँ। बता देना मुझे कि कौन सी पहनूँ, और इन साड़ियों के जिसके भी लिंक अवेलेबल होंगे वो मैं लिंक डाल दूँगी। सारी अफोर्डेबल रेंज की हैं। अगर आप लोग तीज के लिए सोच रहे हैं कुछ लेने का, इसी साल शादी हुई है, नई नई साड़ी पहनी है, वैसे भी सारी अफोर्डेबल है। इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट। तो सबसे पहली साड़ी है ये वाली, ये है बनारसी सिल्क में। और पहले ब्लाउज दिखा दूँ? नहीं, पहले साड़ी ही दिखाती हूँ। तो ये तो है पल्लू इसका, बहुत ही लाइट वेट है और अंदर से जो है ना ये प्लेन है। यू नो मोस्टली ना महाराष्ट्रियन लोग इस तरह की साड़ी पहनते हैं। मैंने देखा था, मेरी एक फ्रेंड है उनकी यहाँ शादी में ना मोस्टली लोग इस तरह की प्लेन साड़ी ना, वैसे तो पैठनी पहनी जाती है बट नीचे मोर वोर का डिज़ाइन होता है, बट इस तरह की महाराष्ट्रियन उसमें मैंने बहुत देखी है वेडिंग में ना, ग्रीन कलर की साड़ी। तो ये बहुत लाइट वेट, अंदर से पूरी प्लेन है ये, और नीचे इस तरह से इसका बॉर्डर है। दोनों तरफ जो है वो इक्वल बॉर्डर है, ऊपर भी और नीचे भी। और ये है इसका इस तरह से पल्लू। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी, बहुत ही प्रिटी साड़ी है ये। और ये सिया फैशन से ये, एज यू ऑल नो, आई लव दैट वेबसाइट। और वो इंटरनेशनल डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं। ब्लाउज आपको स्टिच चाहिए तो वो भी स्टिच करा देंगे एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। फॉल वगैरह अगर आप ब्लाउज स्टिच करा रहे हो तो फॉल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अदरवाइज फॉल लगवा के भी आप मंगवा सकते हैं कि ब्लाउज अगर खुद से सिलना आता है तो बहुत ही प्रिटी सी है साड़ी। इतना ग्रेसफुल इसका लुक आता है ना, है ना, बहुत ही प्यारी सी है। और इसका प्राइस सुनोगे ना, ये सिर्फ 999 की साड़ी है। तो बहुत ही लाइक अपने प्राइस में दिस इज़ बेस्ट साड़ी, वन ऑफ माय फेवरेट साड़ी फ्रॉम माय साड़ी कलेक्शन। मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं बट कुछ होती है ना जो दिल के बहुत करीब होती हैं। तो बहुत ही सिंपल सोबर, इवन तो आप इसको ऑफिस में भी पहन के जा सकते हो कि ऑफिस के छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं ना, दैट लुक्स सो गुड। तब मैं ऑफिस जाती थी, दिल्ली की बात कर रही हूँ, शादी के बाद एवरी वीक 2 दिन में साड़ी पहन के ज़रूर जाती थी। तो ये इस तरह से है प्लेन साड़ी बिल्कुल, और बनारसी सिल्क में है। और जिसका भी लिंक होगा मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। तो सबसे पहली साड़ी है ये वाली, और इसका ब्लाउज भी बहुत प्रिटी सा है। इस तरह से है ये प्लेन, और ये गोल्डन इसके ऊपर पट्टी लगवाई हुई है। बैक का डिज़ाइन जो है वो इस तरह से बनवाया है, साथ में ये डोरी लगवा ली है और ये लटकन लगी हुई है। तो इस तरह से ये ब्लाउज है। ब्लाउज मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं मुझे फिट आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा अभी तो आ जाएगा, नहीं तो जगह है। मैं हमेशा जब भी ब्लाउज बनवाती हूँ ना तो मार्जिन 1-1 इंच का दोनों तरफ, तो इन केस छोटा करना हो बड़ा करना हो यू कैन डू इट। तो बस ये होता है कि एक ढांचा सा सिल के दे दें वो लोग, और उसके बाद तो फिटिंग मैं अपने आप कर लूँगी। तो बहुत ही प्रिटी सा ब्लाउज है, पहन के भी इसका बड़ा अच्छा गेटअप आता है। तो पहली साड़ी तो है ये वाली। बाकी की ये मैंने इस तरह से ना ऐसे पाउच में रखती हूँ मैं, तो सेफ रहती है ये वाली साड़ी। एक मिनट मैं निकाल लूँ इनको इसमें से, या चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे दिखा दो। ओके, दूसरी साड़ी जो है ये है लीची सिल्क, जो सॉफ्ट लीची सिल्क, नहीं ये वाली बनारसी है, बनारसी वाली है ये वाली। और ये ना रिप्लिका है एक्चुअली अनुष्का शर्मा की। आई थिंक उन्होंने अपनी शादी के बाद किसी फंक्शन में ये पहनी थी। उनकी थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंट लगती है, बट ये उसकी रिप्लिका है। इन्होंने ये बनारसी सिल्क में बनाई हुई है। आई थिंक उनकी बनारसी में शायद नहीं थी, या फिर कुछ डिफरेंट बनारसी होता होगा, नो आइडिया। बट उनकी मुझे थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंट लगी, ये इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस तरह ना इसमें पूरी में ना ये इस तरह से बूटा वर्क है, आप देखो। और ये इस तरह से बुनाई में है, ऐसा नहीं कि प्रिंट है, बुनाई है इसकी इस तरह से। और ये छोटा बॉर्डर है इसमें, ऊपर नीचे का जो बॉर्डर है वो इस तरह से ब्रॉड है, बड़ा। बहुत ग्रेसफुल साड़ी है और बहुत प्रिटी, तीज के हिसाब से ग्रीन कलर, ऑसम, बहुत सुंदर साड़ी है। तो ऑल ओवर ना इसका इसी तरह का है सारा का सारा, बिल्कुल ये छोटी छोटी बूटा। और ये है इसका ब्यूटीफुल सा पल्लू। तो जैसा वो नीचे वाला बॉर्डर है ना, जितना चौड़ा बस उतना ही एक ही बॉर्डर करके ये इसका पल्लू बनाया हुआ है। तो बिल्कुल हल्की सी ये साड़ी है। ये वाली साड़ी मेरे ख्याल से
1600 रुपये की है, 1600 इंडियन रुपीज़। हाँ शायद 1600 की है, शायद रिप्लिका की वजह से। बाकी ये बहुत प्रिटी साड़ी, आई लव इट। जिस टाइम मैं इसको पहनती हूँ ना, साहब लाइक हाँ ये साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो ये वो साड़ी है जिस पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है जब भी पहनो, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो ये वाली, इसका मैंने ब्लाउज भी बड़ा मस्त बनवाया हुआ है। तो साड़ी है ये वाली, और इसका जो ब्लाउज़ है, वैसे तो आप इसके ऊपर गोल्डन भी पहन सकते हो, बट मैंने इसका ब्लाउज ना थोड़ा सा ये डिफरेंट स्टाइल का ना स्टाइलो वाला बनवाया हुआ है। ऊपर ना ऐसे नेट लगवा के इस तरह से, तो बहुत ही फैंसी सा लुक देता है ये वाला ब्लाउज़। बाकी आप जैसे चाहें वैसे बनवा लें, विदाउट स्लीव्स भी इसके साथ अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी होता है ना कि नहीं इस तरह का पहनना, कुछ इस तरह का फंक्शन है, तो मैं इसके साथ गोल्डन भी पेयर कर लेती हूँ, गोल्डन ब्लाउज पहन लेती हूँ। इस कलर का भी मेरे पास ग्रीन भी ब्लाउज है। इसके ऊपर डार्क जो काही कलर होता है ना, उसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा लगता है। लाइक ये वाला भी मैं इसके साथ पेयर करती हूँ, तो मिक्स एंड मैच करके आप पहन सकते हो। और ये वाला भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। तो इस साड़ी के साथ डिफरेंट, बाकी जो इसका जो मेन ब्लाउज है वो मैंने ऐसे बनवाया हुआ है। तो और आप लोगों ने बोला है कि हाँ दीपिका ब्लाउज के डिज़ाइन वाली वीडियो डालो, भगवान जाने मैं कब डालूंगी। और ये बॉर्डर जो है ये स्लीव्स पे लगवाया, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी है ये। ट्राई ऑन पार्ट में डाल दूंगी इनका, या तो बाद में डाल दूंगी या फिर साइड में डाल दूंगी। तो दूसरी साड़ी हो गई ये। मेरा मन है कि मैं ये वाली पहनूं, बट बाकी आप बताना कि कौन सी पहनूं। हल्की ही है ये सारी की सारी। ओके, अगली वाली जो साड़ी, हाँ ये है लीची सिल्क वाली, एंड इट इज़ काइंड ऑफ लेमन येलो और लाइटिश ब्लू होता है ना, स्काई ब्लू से भी लाइट वाला, वो वाले कलर कॉम्बिनेशन की है। तो ये वाली भी तीज पे अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट दोनों ही कलर हैं। तो इधर से दिखाऊँ तो ये तो पल्लू है ना, कितना प्रिटी, और बिल्कुल एग्जैक्ट कलर आ रहा है ये वीडियो में, कैमरा में एग्जैक्ट कलर। तो ये है, बहुत ही प्रिटी साड़ी है ये, लीची सिल्क। और ना इसमें ये सेल्फ में इस तरह की ये बुनाई है, ये देखो बुनाई है ये, ऐसा नहीं कि प्रिंट है, इस तरह की बुनाई है। और ना ध्यान से देखोगे तो हाथी बने हुए हैं इसके ऊपर, मोर बने हुए हैं। बहुत ही प्रिटी साड़ी है ये वाली, इस तरह से है। ऊपर जो है ये छोटा बॉर्डर है, और नीचे जो है ये इस तरह से इसका ब्रॉड ब्लू बॉर्डर है ये वाला। पता गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं ऊपर से खिड़की बंद करके बैठी हूँ, टेबल फैन भी नहीं चलाया हुआ है। और साड़ी देख देख के मुझे लग रहा है कि हाय जब मैं पहनूंगी तो गर्मी लगेगी पर कोई नहीं, तीज त्योहार पे तो चलता है ना। तो पूरी साड़ी जो है वो इसी तरह की है, ऐसा इसमें डिज़ाइन है, और नीचे इस तरह से है, ब्यूटीफुल सॉफ्ट लीची सिल्क। ये भी सुंदर लग रही है ना। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे पहनूं। हाय मेरी अंगूठी फंस गई इसमें। यही होता है इन वाली साड़ियों, जिनमें पीछे बुनाई होती है ना, कई बार धागे में अटक सा जाता है, तो चूड़ियाँ मुड़ियाँ ध्यान से पहननी पड़ती हैं। ये भी प्यारी लग रही है, मन तो कर रहा है मैं साड़ी पहन के बैठ जाऊँ। पता नहीं मुझे साड़ियों से इतना प्यार क्यों है। ओह माय गॉड, लुक ही अलग आता है यार। सारी दुनिया की सारी ड्रेसेस एक तरफ, और साड़ी का जो ग्रेस है ना वो एक तरफ। हर किसी के ऊपर जचती है, कोई भी बॉडी टाइप हो, कोई भी कलर हो, कुछ भी हो, हर किसी के ऊपर ऑसम, बहुत अच्छी लगती है। तो यस, ये वाली साड़ी है। इसका ब्लाउज दिखाऊं मैं आपको। इसका ब्लाउज है स्काई ब्लू कलर का, और ये मैंने विदाउट स्लीव्स बनाया हुआ है। इसके ऊपर गोल्डन भी चल जाता है, तो अगर कहीं इस तरह का लाइक गाँव में अगर मुझे पहनना होता है, मुझे विदाउट स्लीव्स नहीं पहनना है, तो फिर मैं इसके साथ गोल्डन भी पेयर कर लेती हूँ, और स्काई ब्लू दूसरी साड़ी का है मैं वो पेयर कर लेती हूँ। तो अगेन वही मिक्स मैच करके, बट इसके साथ का मैंने ये विदाउट स्लीव्स ऐसे बनवाया हुआ है। और पीछे का जो डिज़ाइन है ये यहाँ पे बो बनवाई हुई है, और डीप नेक है पूरा, और नीचे ऐसे हुक लगवाए हुए हैं। तो ये वाला मैंने इसका ब्लाउज, जब आप इसके लिंक पे क्लिक करके देखेंगे ना, तो जैसा मॉडल ने पहना हुआ है ना, मेरा मन था कि मैं वो बनवाऊं, बट आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं उस तरह का बन पाया। उसमें ना यहाँ पे ये पट्टी लगी हुई थी, तो एक्चुअली बाद में ही ध्यान गया मेरा कि मैं वो पट्टी यहाँ पीछे ना लगवा के ये मैं यहाँ लगवाऊँ, बट टेलर ने फिर ये पीछे लगा दी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट ये भी बहुत ग्रेसफुल, बहुत ही प्रिटी है। तो स्काई ब्लू कलर का ये वाला सुंदर सा ब्लाउज है।
तो ये 3 साड़ी तो मैंने सेलेक्ट करी हैं हरियाली तीज के लिए, जिसमें से आप मुझे बताओगे कि मैं कौन सी वाली पहनूं। होपफुली मैं पहन पाऊंगी। ओके, गोद भराई के लिए मैंने ये वाली की ये अब तक नहीं पहनी है, नई की नई साड़ी है ये वाली, तो मैं सोच रही हूँ कि ये पहनूं। ये भी लीची सिल्क में, ये सॉफ्ट लीची सिल्क। और अच्छा, इस वाली साड़ी का जो प्राइस है ये आई थिंक 1000 कुछ की है, 1099 लाइक 1099 समथिंग कुछ ऐसी है। और या फिर ये 1000 की है, वही है 1000 वाली, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। ये शायद 1200 की है, 1200 समथिंग की। तो ज़्यादा महंगी साड़ियाँ नहीं लेती मैं, हल्की फुल्की लेती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगती हैं साड़ियाँ। तो ऑल ओवर साड़ी के ऊपर ना ये वाला लहरिया डिज़ाइन है, और ये इसका पल्लू है। अब ये लीची सिल्क में है या ये बनारसी है, वो बनारसी है, मैं तो कंफ्यूज ही हो जाती हूँ सच्ची इन कपड़ों के नाम में। और फिर मुझे आप लोग बोलते हैं कि दीपिका हमें बताया करो, और मुझे लगता है कि मैं गलत ना बोल दूँ। खैर प्लीज़, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी। आप लिंक चेक कर लेना, उसमें फैब्रिक टाइप, लेंथ सब कुछ लिखा हुआ होगा। बट वही ना, इतना टाइम हो गया है तो मुझे लिटरली ध्यान नहीं रहता। और लिंक शिंक जो है ना, वो भी मैं ढूंढ के निकाल के तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो जी साड़ी पूरी की पूरी ऐसी है, ऐसे पूरी पे यही लहरिया डिज़ाइन है। ये वाला इसका बॉर्डर है ऊपर का, और ये वाला है नीचे का एग्जैक्टली सेम इस तरह से। और ये आ गया इसका पल्लू। नाइस, अच्छी लग रही है ये वाली। गोद भराई के लिए ऐसी रेड सी साड़ी पहनूँ, बस उस दिन मौसम सही सा रहे तो अच्छी लगेगी ये। चाहे तो मैं सीधा पल्लू कर लूँगी, कंफर्टेबल सी, है ना, अच्छी लगेगी ना रेड वाली। बल्कि ये मुझे बोल रहे हैं कि कोई लूज सूट लाइक अनारकली टाइप पहन ले, तो है तो एक वो भी मेरे पास, बट मुझे लग रहा है कि साड़ी का अलग ही ग्रेस आएगा। सो विल सी, बट मैं अपनी तरफ से ये सोच रही हूँ, बताना आप लोग कि यही पहनो क्या। बाकी तब तक देखा जाएगा कि क्या कंफर्ट जोन मेरा रहेगा। तो ये वाली साड़ी है, प्राइस मैंने बता दिया, होपफुली सही बताया होगा। और इसका ब्लाउज, ओह माय गॉड, बाकी मिक्स मैच आप दूसरा भी पहन सकते हो, मैरून बहुत सारे ब्लाउज हैं। तो इस तरह से ये ब्लाउज है। फ्रंट बिल्कुल सिंपल है, विदाउट स्लीव्स मैंने बनवाया हुआ है। और बैक देखोगे तो देखो, है ना, बड़ी मस्त। तो ऐसे ये बॉर्डर जो है ना वो बैक में लगवाया हुआ है, और ये बो वाला डिज़ाइन मैंने ऐसे बनवाया हुआ है। तो थोड़ी सी फैंसी बैक है इसकी, अच्छी लगती है ना। तो इस तरह के डिज़ाइनर ब्लाउज मैं बनवाती रहती हूँ, बट ओकेजन और जगह के हिसाब से फिर मैं मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ, जहाँ पे जैसा अच्छा लगता है। तो जैसा देश वैसा भेष, उस हिसाब से काम करती हूँ मैं। तो ये है इस तरीके से। ऑलराइट, तो जी ये थी साड़ी जो मैं एटिक से लाई थी निकाल के, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, होपफुली सारे वहाँ होंगे। और सिया फैशन का 10% डिस्काउंट रहता है हमेशा उनकी वेबसाइट पे। ऐसा नहीं कि अगर मैं कभी उस वेबसाइट का जिक्र कर रही हूँ तो कुछ मेरे थ्रू आ जाए, नथिंग लाइक दैट। आई डोंट डू स्पॉन्सर्ड वीडियोज़, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं जेन्युइनली जहाँ से जो चीज़ लेती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ब्रांड जो मुझे सेंड करता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो उनका बस 10% रहता है हमेशा। तो चेकआउट पे आप वो कोड डाल के, आई थिंक फ्लैट 10 रहता है, तो वो आप करके आपको 10% बच जाएगा, एक्सक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, चेक कर लेना और बताना मुझे कौन सी साड़ी पहनूं इनमें से, और बताना गोद भराई के लिए वाली सही है क्या। अब क्या टाइम हो रहा है, टाइम दिखाती हूँ मैं आपको। लुक, इट इज़ 12:30। ऑलराइट, अब ये कैमरा ठीक से सेट हो जाए। हाँ, हो गया। तो 12:30 हो रहे हैं, और अब मैं चलती हूँ, बस नीचे दौड़ लगाती हूँ। खाना मुझे बनाना है एक्चुअली, क्योंकि 2 बजे से है फिर साहब की मीटिंग, और मीटिंग जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद इनको जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि आज इनका 2nd डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। तो लेट्स सी, 2nd डोज के बाद कुछ लोगों को फीवर हुआ है, तो देखते हैं कैसा रहता है इनका एक्सपीरियंस। तो मैं फटाफट चल के खाना बनाती हूँ। और ये जो तमेला झमेला भी यहाँ हुआ है ना, ये सारा का सारा लुक बिहाइंड द सीन,
तो मैंने खोल खोल के कितनी नीटली इसके अंदर ये पैक थी सारी चीज़ें मेरे आत्मनिर्भर भारत के पैक में। तो अभी मुझे ये भी समेटना है, अभी नहीं समेटूंगी, पहले मैं खाना बनाती हूँ चल के, फिर ये समेटती हूँ। बाकी बताना ज़रूर। चलो फटाफट चल के खाना बनाते। वैसे ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो होगी, एंड कर दूँ क्या इसका मैं यहीं पे? यस, चलो ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो गई। फिर मैं इसमें रेसिपी इंक्लूड करूँगी, बाकी चीज़ें इंक्लूड करूँगी, तो बहुत लंबी हो जाएगी यार। ठीक है, फिर मुझे कमेंट भी आते हैं छोटी छोटी वीडियो बनाया करो, और मैं सारी चीज़ें इंक्लूड कर देती हूँ। तो चलो बस यहीं पे ही कर देते हैं मैं इस वीडियो का एंड। और आई होप आपको आज की ये वीडियो, ये ट्राई ऑन पार्ट मैं डाल दूँगी, पहले बाद में साथ में जैसे भी होगा। गर्मी में जो है ना हालत ख़राब हो रही है, तो मैं डाल दूँगी ट्राई ऑन पार्ट। आप देख लेना, मुझे बता देना कैसी लगी और कौन सी पहनूं कौन सी नहीं, सजेस्ट कर देना। वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दे देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। आई नो कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट प्लीज़ समझा करो, थोड़ा सा टाइम ऐसा ही चल रहा है कि हर चीज़ टाइमली कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। चीज़ें फिर से ठीक ठीक ट्रैक पे आएंगी, एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, दैट्स इट। बस सपोर्ट करते रहो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करो, मोर लाइफ अपडेट्स, वहाँ पे रील्स भी डालती हूँ, फ़ोटोज़ भी डालती हूँ, बहुत कुछ होता है मसाला वहाँ पे। सो डू फॉलो ओवर दैट। ऑलराइट, चलिए मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और दुआओं में याद रखना, बस प्रे करना कि जो थोड़ा सा टफ फेज़ ये चल रहा है कि जो 3 महीने हैं, 3 से तो कम ही रह गए हैं, तो काफ़ी कम रह गए हैं, तो बस ये ठीक ठीक हो जाए, और इस डायबिटीज़ से बच्चे के ऊपर कोई फ़र्क ना है। बस वही सबसे बड़ा कंसर्न है। यू नो, माँ कुछ भी झेल लेती है, कुछ भी हो जाए, लाइक आई कैन डू एनीथिंग, बस बेबी ठीक ठाक बिल्कुल सही सलामत दुनिया में आ जाए, और मैं बड़ा होते हुए अपने बच्चों को देखूं। दैट्स इट। बस दुआ में याद रखना। बाकी मैं अपनी तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ, पावरफुल। चलिए, बाय बाय।